हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्ज़ाम में। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान की शाखाएं, किस में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ाती हुई स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। पोमोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है या फिर माइकोलॉजी कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और मतलब जिसमें कवकों के बारे में जानना होता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, एपीकल्चर या फिर सेरिकल्चर। तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ओर्नियोलॉजी। ओर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप टिश्यूज जो आपके ऊतक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आगे मैंने शायद इसको लिखा है, आप पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखिए कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, अंगूरों की खेती का अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूरों की खेती का अध्ययन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंगूरों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे पोमोलॉजी लिखा है, मैंने भी पीछे बताया आपको, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए बताइए। जी हाँ, फलों का अध्ययन किया जाता है। देखो जितने भी जैसे क्वेश्चन 6 में सवालों का पूछा गया है और बाकी जितने भी ऑप्शन रहते हैं आप सबको एक बार देख लीजिएगा, देख लीजिए करें कि भाई क्या क्या ऑप्शन में दिया है, फिर उनके अध्ययन को आप पढ़ लीजिए। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन तो है सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है और उसका आंसर आपका है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो तभी आप पढ़ लीजिए कि डेंड्रोलॉजी ए पूछा गया है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। पोमोलॉजी पूछा गया, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। एपीकल्चर पूछा गया है, तो ये किसका मतलब अध्ययन होता है। तो ऐसे आप हर क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। हमारा जो नर्व सिस्टम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को, और नर्व सिस्टम से ही बना है न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। दिल से संबंधित कामकाजों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी दिल से संबंधित कामकाजों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ऑफियोलॉजी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन। ठीक है, सांपों का बारे में जानना जितना जो भी है वो ऑफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर आप ये भी याद रखिए कि दिल से संबंधित कामकाजों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। देखिए पोमोलॉजी फिर से आ गया है,
चलिए मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि पोमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। ये तीसरी बार आया है, क्वेश्चन भी था और तीसरी बार ऐसे आया है, तो जरूर आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए कमेंट में बताइएगा। फिलहाल याद रखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, पीछे बताया था मैंने, जी हाँ, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। ऊतक मतलब टिश्यूज। नेक्स्ट, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। देखिए ये ओफियोलॉजी फिर से आ गया, और ये मैंने आपको क्या बताया था, सांपों का अध्ययन, ठीक है। अगली बार अगर आता है ये किसी भी ऑप्शन में तो आप जरूर फटाक से आंसर दीजिएगा कि ये तो सांपों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो दंत विज्ञान संबंधी क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट, मधुमक्खी के पालने का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मधुमक्खी के पालने का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, एपिकल्चर कहलाता है, या फिर डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो ये कहलाता है एपिकल्चर, ठीक है। एपिकल्चर मधुमक्खियों के पालने का अध्ययन कहलाता है। अच्छा, ये फाइकोलॉजी पीछे पढ़ाया था, ठीक है ना, फाइकोलॉजी। चलो इसे भी कमेंट करके बताइएगा फाइकोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 13, रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन का अध्ययन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, सेरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। तो छिपकली के बारे में जानना, उनका अध्ययन करना आपका कहलाता है सोरोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है मेमोलॉजी। क्या कहलाता है, मेमोलॉजी। देखिए ये भी सेरीकल्चर हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या आया था उसमें, बताइए बताइए, जी हाँ, अंगूरों का अध्ययन, है ना। ऐसे ही आपको अच्छे से जब भी आप देखें कि भाई ऑप्शन में पिछले वाला दिया है, तुरंत उसको दोहरा लीजिए, ठीक है। सभी दोहराने की कोशिश कीजिए, जैसे मिनरोलॉजी है, सिस्मोलॉजी है, इसमें मिनरोलॉजी मतलब मिनरल्स का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे करके मतलब ABCD सभी को देख लीजिए, ठीक है ना। तो फिलहाल याद रखिए स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मेमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। तो डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन कहलाता है। अच्छा यहाँ पे देखो हिस्टोलॉजी फिर से आ गया, क्या बताया था मैंने आपको हिस्टोलॉजी का, जी हाँ, ऊतक, ऊतक टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज का जो अध्ययन मतलब ऊतक का अध्ययन है उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। और अभी आप याद रखिए कि वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिएंटोलॉजी, ठीक है। पेलिएंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, पेशियों यानी मसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है, सार्कोलॉजी कहलाता है, जूलॉजी, बायोमेट्रिक्स, जेनेटिक्स, तो ये कहलाता है, पेशियों का अध्ययन कहलाता है सार्कोलॉजी, ठीक है। सार्कोलॉजी को में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है, ये अध्ययन, ठीक है। अध्ययन क्या कहलाता है, तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है,
एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई, वनोस्टिक्स कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो ये कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। एपिग्राफी में आप शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं, इनको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। ओके, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने रखा है इसमें, इन सभी को याद कर लीजिएगा और ABCD सभी ऑप्शन को अच्छी तरह से आप दोबारा रिपीट करके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।